प्यारे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आज आप पढ़ेंगे रूल नंबर 7, जिसमें जो नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं उनकी चेंजिंग या उनमें बदलाव कैसे करते हैं, क्या बदलाव होते हैं, इस बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। आइए सबसे पहले रूल नंबर 7 है क्या देखते हैं कि चेंजिंग नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसमें रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त हुए नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी निकटता सूचक शब्द, जो निकटता सूचक शब्द हैं उनमें बदलाव करते हैं। और उनमें बदलाव दो नियमों के हिसाब से करते हैं, दो तरह से। पहला है दीज आर चेंज्ड इनटू डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब दूरी सूचक शब्दों में उनको आप परिवर्तन करते हैं। दूरी सूचक शब्दों में कैसे परिवर्तन करते हैं, तो आइए उसके बारे में एक सारणी है, सारणी के बारे में बताएंगे। इसके अलावा दूसरा जो नियम है वो है कि इफ दिस हेयर नाउ इस तरह के शब्द जो हैं डेडिकेट करते हैं या कह सकते हैं संकेत देते हैं। क्या संकेत देते हैं? द थिंग, प्लेस और टाइम, वस्तु, स्थान और समय का संकेत देते हैं। और वो वस्तु, स्थान या समय स्पीकर के सामने, व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ स्पीकर, यदि स्पीकर के सामने होते हैं तो इन निकटता सूचक जो शब्द हैं इनमें परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनमें चेंजिंग हम करते हैं, उनको हम डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब होता है जैसे कि दिस जो है पास की वस्तु के लिए होता है, और इसका जो डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड है वो है दैट, यानी दैट जो है दूर की वस्तु के लिए होता है। हियर का मतलब होता है यहाँ, यानी ये पास की वस्तु के लिए होता है। और देयर का मतलब वहां, ये दूर के स्थान के लिए होता है। हियर पास के स्थान के लिए और देयर दूर के स्थान के लिए। और इसी तरह से नाउ जो है, नाउ माने अब, ये समय सूचक, समय का सूचक है। और ये इसका हो जाता है देन, यानी तब, ये भी जो है समय का सूचक तब भी होता है। ये इसमें भी डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड है देन। तो इस तरह से डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो और यदि ये जो दिस, हियर और नाउ, ये अगर ऐसी वस्तु, स्थान या टाइम को डेडिकेट करते हैं, डेडिकेट का मतलब संकेत करते हैं जो कि इन फ्रंट ऑफ स्पीकर, जो वक्ता के सामने मौजूद हो, तब हम इनमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इन दो नियमों को ही ध्यान में रखना है। और आइए हम आपको ले चलते हैं कि सारणी पर, जिसमें नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के बारे में देखेंगे और उनको डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में किस प्रकार से, यानी क्या क्या उनके वर्ड्स होते हैं डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, उनको देखते हैं। ये है एक सूची है, देखिए। डायरेक्ट में हम नाउ माने अब होता है, इसको हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम देन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ का देन, अब और तब। इसी तरह से दिस का जो है दैट हो जाता है, दिस माने यह और दैट माने वह।
अगला होता है दीज। दीज माने ये और दोज माने वे। ये दीज का दोज हो गया, हो जाता है इनडायरेक्ट में। एगो, एगो का बिफोर हो जाता है। 10, 10 माने इस प्रकार और सो माने भी इस प्रकार होता है, तो 10 का सो हो जाता है। इसी तरह से अगला जो है वो है जैसे लास्ट डे। लास्ट डे का या लास्ट ईयर का द प्रीवियस डे या प्रीवियस ईयर हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर हो जाता है। द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट का फॉलोइंग हो जाता है, ठीक है। या वीक है तो वीक लगाएंगे, ईयर है तो ईयर लगाएंगे। अगला जो है वो है द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है आने वाला जो है परसों। इसके लिए इन 2 डेज टाइम ये बोला जाता है, लिखा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, इन 2 डेज टाइम। आगे के जो है वर्ड्स पर हम चलते हैं। टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। लास्ट नाइट का हो जाता है द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट का हो जाता है द प्रीवियस नाइट। और नेक्स्ट वीक का हो जाता है द फॉलोइंग वीक। ए एयर एगो का मतलब होता है ए एयर एगो का जो इनडायरेक्ट में चेंजिंग हो जाती है ए एयर बिफोर, यानी एगो का बिफोर होता है, उसी तरह से ए ईयर बिफोर हो जाता है, या फिर द प्रीवियस ईयर हो जाता है, द प्रीवियस ईयर, एक साल पहले। इसी तरह से द डे बिफोर का यस्टरडे हो जाता है, यानी बीत जाने वाला परसों। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब बीत जाने वाला परसों। बीत जाने वाला परसों का 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर ये हो जाता है। और एक शब्द है कम, कम माने आना, और कम का यहाँ पर गो हो जाता है। इस प्रकार से जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, यानी नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, निकटता सूचक शब्द, ये शब्द जो है डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, यानी दूरी सूचक शब्दों में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए हम उदाहरण के द्वारा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है रामा सेड टू मी आई एम रीडिंग अ लेटर नाउ। रामा ने मुझसे कहा मैं एक पत्र, अब मैं एक पत्र पढ़ रहा हूँ। नाउ मीन्स अब होता है। तो आइए इसकी चेंजिंग करते हैं। इसमें नाउ जो है ये नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यानी निकटता सूचक शब्द है, इसलिए इसे हम चेंज करेंगे। नाउ का देन हो जाता है। तो आइए करते हैं। रामा और सेट टू की जगह पे टोल लिखेंगे मी, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, और आई की चेंजिंग जो है हम जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनकी चेंजिंग हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है रामा, रामा जो है ये पुरुषवाचक है तो इसलिए इसके लिए थर्ड पर्सन जो है ही लगेगा। और उसके बाद एम के बाद ही, एम की जगह पर ही के साथ में वाज लगेगा। पास्ट में भी बदलेंगे, पास्ट टेंस में इसको, तो वाज हो जाएगा। और उसके बाद रीडिंग आ लेटर, और नाउ का देन हो जाएगा। ये सेंटेंस बन जाएगा कि रामा टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ लेटर देन। अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी
मुकेश विल नॉट गो टुडे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। मुकेश आज नहीं जाएगा। उसने मुझसे कहा मुकेश आज नहीं जाएगा। अब यहां पर देखिए जो निकटता सूचक शब्द है वो है टुडे। टुडे का आपने ऊपर पढ़ा था, टुडे का हो जाता है दैट डे। टुडे का हो जाता है दैट डे। देखिए ये देखिए टुडे है, टुडे का दैट डे हो जाता है। तो हम इसकी जगह पे दैट डे लिखेंगे और चेंज करते हैं। ही सेड टू मी का टोल्ड मी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया है टोल्ड मी। कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट, और मुकेश का चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए मुकेश ही लिखा रहने देंगे। और इसके बाद विल नॉट गो लिखा है, विल लगा है तो विल का मतलब विल की चेंजिंग वुड हो जाती है। विल की जगह पर वुड लगा देते हैं। नॉट गो का उसी तरह लिखा रहने देंगे और टुडे की जगह पे दैट डे। टुडे की जगह पे दैट डे हो जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो बन गया वो हुआ ही टोल्ड मी दैट मुकेश वुड नॉट गो दैट डे। अगला सेंटेंस है, अगला स्पीच है, रमेश सेड आई सा ताज 2 years ago। रमेश ने कहा मैंने देखा था, ताज को देखा था 2 years यानी 2 साल पहले। मैंने 2 साल पहले ताज को देखा था। अब यहाँ पर जो निकटता सूचक शब्द है वो है एगो, और एगो के लिए हम लगाते हैं बिफोर। एगो के लिए हम निकटता सूचक शब्द जो दूरी सूचक शब्द है, डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड है, वो है बिफोर। तो इसलिए यहाँ पर सारणी से भी देख लेते हैं। देखिए एगो का जो है बिफोर हो जाता है, तो बिफोर का यूज करेंगे यहाँ पर हम। आइए चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, रमेश सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट लगाएंगे कामा न्यूट्रल कामा की जगह पे। आई की चेंजिंग रमेश के हिसाब से होगी, यानी सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट है रमेश यानी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो है पुरुष का होता है, सब्जेक्टिव केस ही। और उसके बाद सा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया और क्रिया होती है वो सहायक क्रिया होती है हैड, और हैड के साथ साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी सा का सीन हो जाएगा। ये हो जाएगा हैड सीन, ही हैड सीन। और उसके बाद ताज लिखेंगे और 2 years उसी तरह से लिखेंगे। एगो की जगह पर बिफोर लगाएंगे। ये सेंटेंस आपका बन गया कि रमेश सेड दैट ही हैड सीन ताज 2 years बिफोर। अगला सेंटेंस है बिन्नी सेड टू सिन्नी दिव्या विल गो टू स्कूल टुमारो। बिन्नी सेड टू सिन्नी दिव्या विल गो टू स्कूल टुमारो। बिन्नी ने सिन्नी से कहा दिव्या कल स्कूल जाएगी। दिव्या कल स्कूल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में निकटता सूचक जो शब्द है वो है टुमारो। ये समय का है, समय को बताने वाला। तो टुमारो का आपने
उसमें टेबल में देखा था कि टुमारो का होता है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। देखिए टुमारो का क्या होता है, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे होता है। दोनों में से कोई एक चीज यूज करते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं। क्या हो जाएगा, बिन्नी सेड टू की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, और टोल्ड उसके बाद सिनी, कामा डॉट कामा की जगह पे दैट, और फिर दिव्या चूंकि थर्ड फार्म में है और थर्ड फार्म में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, दिव्या ही लिखेंगे। विल का वुड हो जाएगा, वुड हो जाता है। गो टू स्कूल, और इसके बाद जो टुमारो है, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट और डे, द नेक्स्ट डे या द डे बिफोर हो जाएगा, द डे बिफोर, द नेक्स्ट डे या द डे बिफोर, इनमें से कोई भी एक चीज लगेगा। तो सेंटेंस बन गया, बिन्नी टोल्ड सिनी दैट दिव्या वुड गो टू द नेक्स्ट, गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। अगला सेंटेंस है, आई सा हर द डे बिफोर यस्टरडे ही सेड, मैंने उसे एक दिन यानी परसों देखा था, मैंने उसे परसों देखा था। ही सेड उसने कहा, उसने कहा मैंने उसे परसों देखा था। द डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है परसों, यानी बीता हुआ परसों। यहाँ पर जो निकटता सूचक शब्द है वो है द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे ये निकटता सूचक शब्द है, और इसकी चेंजिंग हम करेंगे 2 days बिफोर। देखिए सारणी में दिया गया है, ये देखिए द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर ये लिखा जाएगा, 2 days बिफोर। तो 2 days बिफोर इसको हम चेंज करके कर देंगे। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, ही सेड, कामा नोट कामा की जगह पे दैट, और आई है, आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यानी सब्जेक्ट है ही इसलिए ही लिखेंगे, ही सेड दैट ही। और सा चूंकि सेकंड फॉर्म में है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, सा का सीन हो जाएगा, ही हैड सीन। और हर ये थर्ड पर्सन में है, और थर्ड पर्सन की चेंजिंग बिल्कुल हम नहीं करते प्रोनाउंस की, हर हो जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे का हो जाएगा 2 days, 2 days बिफोर, 2 days बिफोर हो जाएगा। तो आइए सेंटेंस बन गया कि ही सेड दैट ही हैड सीन हर 2 days बिफोर। अगला सेंटेंस है, आई विल डू इट
टुमारो ही प्रॉमिस्ड। देखिए यहाँ पर प्रॉमिस लिखा है, मैं उसे कल करूँगा, मैं इसे कल करूँगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, उसने वादा किया, मैं उसे कल करूँगा। तो आइए इसको करने की कोशिश करते। देखिए यहाँ पर भी टुमारो लिखा हुआ है और टुमारो की जगह पर हम क्या करते हैं, द नेक्स्ट डे। टुमारो की जगह पर द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे लिखते हैं, कुछ भी इनमें से लिख सकते हो। तो सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पर पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, ही प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस्ड, तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगाएंगे। फिर आई लगा हुआ है, इसलिए आई की चेंजिंग जो है हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही लिखेंगे। विल लगा हुआ है, विल का वुड हो जाएगा, बाकी डू का डू ही लिखा रहने देंगे, डू का डू लिखा रहने देंगे। इट में क्या चेंजिंग होगी, इट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इट का इट ही लिखा रहने देंगे। और टुमारो का द नेक्स्ट डे लिखते हैं, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे भी लिखते हैं, फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे भी, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया, क्या हो गया कि ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। अगला सेंटेंस है, आई एम स्टार्टिंग द डे आफ्टर टुमारो, मदर ही सेड। तो यहां पर देखिए उसने कहा, माता जी मैं शुरुआत करूंगा परसों। द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों, तो मैं परसों शुरुआत करूंगा, मैं परसों शुरुआत करूंगा। तो यहाँ पर इसमें द डे आफ्टर टुमारो, ये आपका जो है निकटता सूचक शब्द है, यानी नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड, नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये है द डे आफ्टर टुमारो। और द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है, टुमारो का मतलब होता है कल, और कल के बाद का मतलब कल के बाद का, यानी कि 2 दिन पहले का। तो यहाँ पे 2 days बिफोर लिख सकते हैं, 2 days बिफोर, और या फिर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे उसमें देखते हैं सूची में, द डे बिफोर द डे आफ्टर टुमारो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द डे आफ्टर टुमारो, इसका लिखते हैं इन 2 days, इन 2 days लिखते हैं, द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 days लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इन 2 days में इसको हम चेंज करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। पहले हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड लिखा हुआ है यहाँ पे, और मदर लिखा हुआ, मदर को संबोधित करते हुए कहा रहा है, इसलिए मदर जो यहाँ पे हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो ही टोल्ड मदर, उसने माता जी से कहा,
ही टोल्ड मदर, उसने माता जी से कहा। और इसके बाद कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट लगा देंगे। देखिए जिसको संबोधन कर किया जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उस ऑब्जेक्ट की जगह पे उसे लिख देंगे। तो ही टोल्ड मदर, क्या कहा उसने मदर से, आई एम स्टार्टिंग। तो आई एम स्टार्टिंग, आई की जगह पे हम जो है लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो ही हो जाएगा। और ही के बाद एम की जगह पर ही के साथ में वाज लगेगा, वाज लगेगा। इसके बाद स्टार्टिंग, स्टार्टिंग ही रहेगा, स्टार्टिंग। और द डे आफ्टर टुमारो का इन 2 डेज, इन 2 डेज, इन 2 डेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस बन गया ही टोल्ड मदर दैट, ही टोल्ड मदर दैट, उसने माता जी से कहा कि ही वाज स्टार्टिंग इन 2 डेज, वो 2 दिन में शुरुआत कर देगा, शुरुआत कर रहा था, 2 दिन में शुरुआत कर रहा था। अगला सेंटेंस है ही सेड कम हियर बॉयज, उसने कहा लड़कों यहाँ आओ। देखिए यहाँ पर जो हियर है निकटता सूचक शब्द है, नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड, इसका जो हेयर का हो जाता है देयर हो जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस को, ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस में है क्योंकि क्रिया से शुरू है, आदेशात्मक वाक्य। तो यहाँ पर हम जो नियम लगाएंगे उसी का लगाएंगे। यहाँ पर 2 तरीके से सेंटेंस बनेगा। पहला सेंटेंस जो उसका बनेगा वो बनेगा ही कॉल्ड द बॉयज, ही कॉल्ड द बॉयज, यानी उसने कहा कि लड़कों यहाँ आ जाओ। तो इसको अगर हम दूसरी तरह से कहें तो उसने लड़कों को बुलाया। और अगर अगला सेंटेंस हम इसको बनाना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं जो अपने नियम के हिसाब से, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड द बॉयज, द बॉयज, ही आस्क्ड द बॉयज टू लगाते हैं कम देयर, he asked the boys to come there, इस तरह से हो जाएगा। तो 2 तरह से इस शब्द इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। अगला सेंटेंस है प्रमोद सेड टू सुबोध, प्रमोद ने सुबोध से कहा आई डिड नॉट बाय दिस बुक यस्टरडे, मैं कल ये किताब नहीं खरीदा, यानी मैंने कल ये किताब नहीं खरीदी। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे का जो होता है वो चेंजिंग होती है, इनडायरेक्ट इसका होता है द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर होता है। और यहाँ पर दिस लगा है, दिस का दैट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेंजिंग करते हैं, क्या हो जाएगा, प्रमोद टोल्ड सुबोध, प्रमोद टोल्ड सुबोध, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, कामा इन्वर्टर कामा की जगह पे दैट, आई की जगह पे
प्रमोद के हिसाब से, चूंकि फर्स्ट पर्सन में है, प्रमोद के हिसाब से ही लगेगा। और डिड नॉट लगा हुआ है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट की क्रिया नेगेटिव की होती है हैड, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बाट, BAUGHT, बाट। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बाट। और इसके बाद दिस का दैट हो जाता है। दैट हो जाएगा। दैट के बाद बुक और यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस, IOUS, प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। बाट की BOUGHT होती है। तो ये जो है ये हो जाएगा प्रमोद टोल्ड सुबोध दैट ही हैड नॉट बॉट दैट बुक द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस है मोहन सेड दिस इज माई कैप। मोहन ने कहा ये मेरी कैप है। यहाँ पर जो नियम लगेगा वो दूसरा वाला नियम लगेगा कि यदि कोई जो शब्द है, जो निकटता सूचक शब्द है, वो शब्द अगर वहाँ पर वो शब्द जो है ऐसा संकेत दे रहा हो, इंडिकेट कर रहा हो कि वो जो स्पीकर है उसके पास ही है, तो वहाँ पर उसकी चेंजिंग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है मोहन सेड, मोहन ने कहा दिस इज माई कैप, ये मेरी टोपी है। मोहन ने कहा कि ये मेरी, ये उसकी टोपी थी। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये दिस जो है ये ऐसा है कि वो नज़दीक है, यानी उसके पास है, इसलिए यहाँ पर हम इसकी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा मोहन सेड दैट, कामा की जगह पर दिस, इज की जगह पर वाज लग जाएगा, वाज, और माई की जगह पर मोहन के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से हिज कैप। मोहन सेड दैट दिस वाज हिज कैप। मोहन ने कहा कि ये उसकी कैप है, यानी टोपी है। अगला सेंटेंस है मुकेश सेड राजेश विल बाई इट टुमारो, सॉरी बाई इट नाउ। मुकेश ने कहा राजेश इसे अब खरीदेगा। राजेश अब इसे खरीदेगा। देखिए यहाँ पे नाउ है, नाउ का देन हो जाता है। तो यहाँ पे करते हैं मुकेश सेड राजेश विल बाई इट, राजेश इसे खरीद लेगा। इट लगा है, इट से ऐसा लग रहा है कि वो उसके पास ही है स्पीकर के, इसलिए यहाँ पे इसमें चेंजिंग नाउ की जगह पर चेंजिंग नहीं करेंगे, देन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा राजेश थर्ड पर्सन में है, राजेश ही लिखा रहने देंगे। विल का वुड हो जाएगा और बाई का बाई ही रहेगा, इट और नाउ का नाउ। मुकेश ने कहा कि दैट नहीं लगाया, दैट लगना चाहिए यहाँ पर, दैट। मुकेश सेड दैट राजेश वुड बाई इट नाउ। मुकेश ने कहा कि राजेश अब इसे खरीद लेगा। अगला सेंटेंस है सीता सेड हियर आई लिव्ड हैप्पीली।
सीता ने कहा कि यहाँ मैं खुशी खुशी रहती हूँ, यहाँ मैं खुशी से रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है हियर है, इसको चेंज होकर के देयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कहने से कि वो स्पीकर के बिल्कुल पास ही है, स्पीकर के बिल्कुल पास है स्थान, तो इसलिए यहाँ पर इसकी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सीता सेड दैट, कामा की जगह पर देयर नहीं लगेगा, हियर ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर लग रहा है ऐसा कि स्पीकर के पास है। आई की जगह पे सी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में है, सीता के हिसाब से होगा सी। और क्योंकि आई लिव्ड लिखा हुआ है, लिव्ड का मतलब है ये प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, सी के साथ हैड लगाएंगे, और लिव्ड का थर्ड फॉर्म लिव्ड ही होता है। सी हैड लिव्ड हैप्पीली। सीता सेड दैट हियर, या फिर हियर को हम बाद में लगाएंगे तो सो बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको यहाँ से हटा के, हाँ इसको यहाँ से हटा करके बाद में कर दिया हेयर को, और अब ये हो गया, सेंटेंस बन गया, सीता सेड दैट शी हैड लिव्ड हैप्पीली हियर। वो यहाँ खुशी खुशी, सीता ने कहा कि वो यहाँ खुशी खुशी रहती है, या रहती थी कह सकते हो, खुशी खुशी रहती थी। अगला सेंटेंस है, गोविंद सेड आई विल डू इट नाउ आर नेवर। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे नाउ है, और नाउ अब है। देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, गोविंद ने कहा कि गोविंद ने कहा मैं इसे करूँगा, मैं इसे करूँगा अब या कभी नहीं, अब या अभी करूँगा या फिर कभी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्य है, जो भी कार्य है, या इट जो लगा हुआ है नाउ समय, तो ये स्पीकर के बिल्कुल पास है, इसलिए यहाँ पर इसकी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा, गोविंद सेड दैट, आई की जगह पे गोविंद के हिसाब से ही लगेगा, विल का वुड हो जाएगा, डू का डू ही रहेगा, है ना, डू का डू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सहायक क्रिया नहीं है, डू क्रिया है। इट का इट रहेगा, नाउ का नाउ ही रहेगा, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं होगी, आर नेवर। ये हो गया, गोविंद सेड दैट ही वुड डू इट नाउ आर नेवर। यानी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो है स्पीकर के बिल्कुल पास ही है, नाउ जो वर्ड है वो स्पीकर के बिल्कुल पास है। तो आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, राम सेड टू श्याम यू आर रॉन्ग। राम ने श्याम से कहा तुम गलत हो, राम ने श्याम से कहा तुम गलत हो। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में निकटता सूचक शब्द तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, वो भी थर्ड पर्सन में है, रिपोर्ट जो ऑब्जेक्ट है वो भी थर्ड पर्सन में है, इसलिए जो यू है, यू की जगह पर, यू के लिए हम यहाँ पे श्याम के लिए ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर राम के लिए भी अगर हम लिखा जाए यहाँ पे, तब भी वो ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम पता नहीं चल पाता है
कि हम यहाँ पर किसके लिए कर रहे हैं, है ना। तो सेकंड पर्सन यहाँ पर है यू, यू जो है ऑब्जेक्ट श्याम के हिसाब से रखा जाता है, श्याम के हिसाब से ही हो जाएगा। अब ये पता नहीं चल पाएगा कि किसके लिए है, ही राम के लिए भी लिखा जाता है, ही श्याम के लिए भी लिखा जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम ब्रैकेट में जो है श्याम यानी जिसके लिए होता है उसके लिए हम लिख देते हैं। तो कैसे बनाएंगे, रामा सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, श्याम दैट, यू की जगह पे ही, और ही ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखा जाता है, और ही के बाद हम इसमें ब्रैकेट में श्याम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आर लगा हुआ है, ही के साथ वाज लगता है, वाज रॉन्ग, इस तरह से ये बनता है। असलियत में यही लिखा जाना चाहिए। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, उसी तरह चेंज करके रामा सेड टू श्यामा, श्याम सॉरी, रामा सेड टू श्याम। तो यहाँ पर आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार भी ही लिखा जाएगा। अब ही जो लिखेंगे उसको उसके बाद ब्रैकेट में हम राम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा रामा सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, श्याम दैट कामा टू कामा की जगह पर, और फिर ही लिखेंगे, ही के बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में रामा लिखेंगे। इसके बाद फिर एम की जगह पे वाल लगाएंगे और रॉन्ग, इस तरह से रामा टोल्ड श्याम दैट ही यानी रामा वाज रॉन्ग। इस तरह से ही में, दोनों के ही में, जब दोनों तरफ थर्ड पर्सन में होते हैं तो दोनों के ही में जो है एक जैसा होता है, ये पता नहीं चल पाता है कि किसके लिए जो है कहा जा रहा है, ही जो है किसके लिए कहा जा रहा है, तो ये कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखने से ये क्लियर हो जाता है। आपने यहाँ पर पढ़ा निकटता सूचक शब्द, नियरनेस नियरनेस एक्सप्रेसिव वर्ड्स या एक्सप्रेस्ड वर्ड्स के बारे में पढ़ा, और इसको ध्यान से समझें, और समझने के बाद जो आगे एक्सरसाइज दी गई है देंगे उसको आप करें और फोटो खींचकर ग्रुप पर डालें। धन्यवाद।